गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे क्लास सेकंड में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और आज का चैप्टर है वो सेकंड है और पीरियड फर्स्ट। ओके, तो चैप्टर का नाम है वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। तो सबसे पहले समझिए दिए हुए हैं दो बॉक्स, उसको समझते हैं। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ऐसी छोटी ध्वनि जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। ओके, अब देखो, किसी भाषा के समस्त वर्णों को अगर क्रमबद्ध समूहों में रखा जाए तो उससे क्या बनेगा? वर्णमाला। तो इसकी डेफिनेशन होगी, किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती है। अपन जो बोलते हैं तो उसमें शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और शब्द किससे बनता है? वर्णों से बनता है। तो ओके, तो उसमें कई तरह की ध्वनियाँ होती है। जो वर्ण होता है वही ध्वनियाँ होती है। दिए गए शब्दों को उनकी ध्वनियों को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे शब्द है कमल। ओके, तो देखो क प्लस अ, क और अ मिलके बना क, म प्लस अ म, ल प्लस अ ल, तो पूरा बना कमल। ओके, इसी तरह कार, तो का प्लस आ, क प्लस आ, र प्लस अ, कार। ओके, तो देखो इसमें कितनी ध्वनियाँ, जैसे कमल शब्द बन रहा है तो इसमें ध्वनि कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ओके, कितनी है टोटल? 6 है। अब ये क है और अ है, अब इसके और टुकड़े अपन नहीं कर सकते, तो इनके और टुकड़े नहीं कर सकते, इसे अपन कहेंगे वर्ण। ओके, उपरोक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला है अ आ ई उ री ए आई ओ औ अन अह, अण अह। ओके, ये जो वर्णमाला है वो देखते हैं अपन। तो आपको क्या करना है, वर्ण को, अगर आपको अच्छे से वर्णमाला आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस अपने अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। इसी तरह क से लगा के ह तक दिया हुआ है, जैसे क ख ग घ न, छ छ ज ज न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श श ह। ओके, तो इसमें देखो ये ड और ट दिया हुआ है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। ये दोनों जो है वो अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके, अब है वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण, जिसको अपन बोल सकते हैं, मतलब किसी अन्य ध्वनि या अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं है, बिना सहायता के अपन बोल सकते हैं, उसे अपन स्वर कहते हैं। और ये टोटल होते हैं 11। ओके, इन जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये जो है ये क्या है? सारे स्वर है, और जो है 11 है। अब है व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके, तो जिन स्वरों का, अगर आपको जिन वर्णों का उच्चारण करना है और उसमें स्वरों की सहायता लेनी है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 35, मतलब कि 35 व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ओके, तो ये जो 27 वर्ण है, ओके, ये किस तरह के वर्ण हैं? स्पर्श व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। और य र ल व, ये है जो व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन है, 4। ओके, फिर है उष्म, श श श और ह, ये किस तरह के व्यंजन है? उष्म व्यंजन। ओके, तो इस तरह से 27 व्यंजन है, वो तो हैं कौन से? स्पर्श व्यंजन। 4 हैं जो कौन से व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन। 4 और है, वो है उष्म व्यंजन। तो टोटल मिला के हो गए 35 व्यंजन। ओके, अब देखते हैं इन्हें भी जानिए। तो ड और ढ, इसके नीचे पॉइंट लगने पर ये जो अतिरिक्त वर्ण में आते हैं, शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते। शब्द के आरंभ में इनको कभी यूज़ नहीं किया जाता। अण और अह वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। इन दोनों वर्णों को क्या कहते हैं? अयोगवाह। श, त्र, ज्य और श संयुक्त वर्ण माने जाते हैं। ये इस प्रकार बनते हैं, जैसे क प्लस श बराबर क्ष, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस न बराबर ज,
इसी प्रकार श्र भी संयुक्त वर्ण है, स प्लस र से बन के मिलते बनता है श्र। ओके, तो यहाँ तक अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट पीरियड में। ओके।